आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जनरल साइंस टॉप 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है। अभी हाल ही में पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है कि कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करती है। विकल्प सी सही है। कोबाल्ट 60 का उपयोग अगर पूछता है कि किस काम में आता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसके इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी जो है कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। विकल्प बी सही है। और पॉजिट्रॉन पर जो है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये माइनस होता है, और ये जो है कि पॉजिट्रॉन पर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा जब पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा है कि पानी है कि अल्कोहल है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पारा। पारा एक प्रकार की तरल धातु है। यही एक धातु है जो तरल अवस्था में होती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ये ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चालक कहिए या सुचालक कहिए, ये सर्वोत्तम होती है। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है डोबेरेनेर। डोबेरेनेर। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आवर्त सारणी जो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, उसके बारे में कह रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। सीनेबार किसका खनिज है। तो सीनेबार खनिज किसका है, तो ये जो है कि पारे का है। सीनेबार खनिज किसका है? पारे का है। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। परम आर्द्रता। विकल्प ए सही है, परम आर्द्रता। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विकल्प सी। विकल्प सी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर यही प्रश्न पूछता कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो इसका उत्तर होता अनंत। क्योंकि हम चंद्रमा को भी देखते हैं, तारे को भी देखते हैं, ये काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए इनकी दूरी को हम अनंत दूरी कह सकते हैं। और जो है कि ये क्या होता है कि हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब हम आँख से देखते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये जो है कि हाइगेंस ने। विकल्प सी, हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है कि दो हल्के परमाणुओं को जोड़ करके जो है कि हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, विकल्प ए। यहाँ पर क्या किया जाता है, बड़े परमाणु रिएक्टर को तोड़ करके विखंडित करके जो है कि परमाणु बम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। अगर यही पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी पर जो है कि प्रकाश की किरण कितनी देर में पहुंचती है, तो इसका उत्तर होगा 500 सेकेंड। 500 सेकेंड में पहुंचती है। और इसको जो है कि अगर चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पृथ्वी पर कितनी देर में आता है, तो 1.3 सेकेंड में आता है। तो इस तरह से जो है कि इन प्रश्नों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रश्न भी आएगा तो वो आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। विकल्प बी, ध्वनि का परावर्तन। जब हम कभी इको साउंड सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? जब ध्वनि का परावर्तन होता है तब सुनते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान केल्विन में, विकल्प ए सही है 310। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो ये क्या हो जाए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 98 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और ये जो है कि और केल्विन में पूछेगा तो सेंटीग्रेड को जो है कि 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान आ जाएगा। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डोबेर-नेर। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। विकल्प डी सही है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाते हैं? यानी चाहे कण छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके सभी गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है? छोटा से छोटा कण जो है कि अणु कहलाता है। विकल्प ए अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसका क्या प्रदर्शित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसको डिनोट किया जाता है, किससे किया जाता है? जेड से किया जाता है। और ये परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता। प्रश्न है, किसके निकर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सी चांदी। विकल्प सी चांदी। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? ये प्रश्न भी आप लोग को पता होगा और आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तल लेंस। विकल्प बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी सौर सेल। विकल्प सी सौर सेल। विकल्प सी सौर सेल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सौर सेल। सौर सेल इस प्रश्न का उत्तर है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ठोस माध्यम में। विकल्प ए ठोस माध्यम में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 273 केल्विन। 273 केल्विन। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? इसका उत्तर होगा विकल्प बी 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक समान ताप को बनाए रखना। विकल्प सी एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है। अगला है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बैगनी। विकल्प डी बैगनी। इस प्रश्न को जो है कि हम किससे कर सकते हैं? इसको VIBGYOR इससे जो है कि ये किरणों का जो है कि इंद्रधनुष में इसका ये कलर इस क्रम में होता है। जो वायलेट है इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? विक्षेपण होता है। अगर सबसे कम पूछता तो रेड का हो जाता है वायलेट यानी बैगनी, और जो है कि रेड यानी सबसे कम होगा इसका विक्षेपण। तो इस प्रश्न का जो है कि चाहे जो है कि याद रखेंगे VIBGYOR ये 7th कलर जो होती है ये इसी के आधार पर इनकी जो है कि विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विमान के चाल के निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो मैक संख्या विमान चालक की गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विमान के गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा जो है कि किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब का माप किया जाता है। किसका किया जाता है? गैसों का दाब का माप किया जाता है। विकल्प सी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। विकल्प ए रैखिक संवेग संरक्षण पर करता है। एक फैदम किसके बराबर होता है? एक फैदम किसके बराबर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए न्यूट्रॉन। विकल्प ए न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये सब लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई भी पिंड या वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर निकल जाती है। इसी को पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। विकल्प बी गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम को प्रतिपादित किया था। विकल्प ए। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घटता है। वायुमंडलीय दाब घटने के कारण कोई यात्री अगर प्लेन में यात्रा करता है तो अगर स्याही वाली पेन स्याही वाली रखा है तो ऊपर जाने पर उसके स्याही जो है कि
बाहर निकलने लगते हैं। तो इसका कारण यही है कि क्या होता है, दाब घटने लगता है। अगला है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन ये है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, घट जाएगा। विकल्प बी, घट जाएगा। जब कोई व्यक्ति बैठ करके झूला झूलता है तो उसका आवर्तकाल ज़्यादा होता है खड़े होने की अपेक्षा। अगर वही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, एक एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापता है। विकल्प सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, इसको ए और 0 ऐसे लिख देते हैं, बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। ये प्रश्न आया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी सही है, बैगनी रंग का। VIBGYOR के आधार पर बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होगा और सबसे कम पूछता तो लाल रंग का होता। अगला प्रश्न है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है। चक्कर कितने समय में लगाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प सी, 24 घंटे। और ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ये उपग्रह चक्कर लगाता है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। विकल्प बी, पायरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्स मीटर के द्वारा। विकल्प ए, फ्लक्स मीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया से होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया में होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। कि किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पहले में भी गामा दिया है और सी में भी गामा दिया है, तो इसका उत्तर होगा गामा किरणें। ठीक है, एक बीटा किरणें होना चाहिए था, तो किसी को एक बीटा मान लीजिए, तो इसका उत्तर होगा गामा किरण। गामा किरणें को संकेत ऐसे होता है, अल्फा किरण का ऐसा होता है और बीटा किरण का ऐसा होता है। तो ये जो है कि ये संकेत है, और किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की होती है। चाहे ए मारिए चाहे सी मारिए, ये दोनों मिस्टेक से एक ही होना चाहिए था, कोई ही एक गामा होना चाहिए था और दूसरा बीटा होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गामा किरणें। गामा किरणें। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। इस तरह से आप लोगों को आज मैं शॉर्ट में 50 क्वेश्चन प्लस जो है कि आप लोगों को विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया, जो आप लोगों को हर परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। वो विज्ञान में तो और भी क्वेश्चन बहुत है, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें ये जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।